मैंने जर्मनी से बहुत कुछ सीखा है जो कि मैं अपनी बेटी में इंटीग्रेट कर रही हूँ और मैं आज के वीडियो में वही आपसे शेयर करने वाली हूँ। जो पहली चीज है वो है स्लीप। एक्चुअली जब पहली बार सोफी पैदा हुई, सोफी 1.5 साल की थी, हमें किसी ने डिनर पे बुलाया। हम वहां पे गए, हमने देखा कि सबके 1.5-2 साल 3 साल के बच्चे हैं, बट कोई भी बच्चा पेरेंट्स के साथ नहीं आया था, सिर्फ सोफी गई थी। मैंने अपने बचपन में यही देखा है कि माँ बाप के साथ बच्चे जाते हैं। तो मैंने फिर उस होस्ट से पूछा कि सबके बच्चे गए। उन्होंने कहा घर पे या तो दादा दादी के पास हैं या फिर घर पे यहाँ नैनी सिस्टम होता है, नैनी के पास है, बट बच्चे 8:30 बजे के बाद बाहर नहीं निकलते हैं क्योंकि वो लोग इतनी क्रिटिकल एज से निकल रहे हैं, वो लोग सीख रहे हैं और स्लीप इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है। कोशिश करो कि अपने बेबी को आफ्टर 8 o'clock 9 o'clock रूम में भेजने की। वो अपने रूम के अंदर बुक्स पढ़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट रूम के अंदर रहेंगे। कोई भी उनको एक्टिवेटेड स्टिमुलाई आफ्टर 8 o'clock नहीं मिलेगी। तो सेकंड चीज है वो है लिसनिंग टू स्टोरीज। आपको मालूम है हर जर्मन बच्चे के रूम में एक सीडी प्लेयर होता है और स्टोरीज की सीडीज होती है। ये लोग शाम के बाद अपने बच्चों को बुक्स किताबें नहीं देते हैं ज्यादा पढ़ने के लिए क्योंकि वो आईज को स्टेन करती हैं। नेचुरल लाइट जब खत्म होती है वो अपनी सीडीज से स्टोरी सुनते हैं और वही सुनते सुनते सोते हैं। हमारे घर में दादा दादी ये काम करते हैं, इन लोगों के पास वो प्लेजर नहीं है, बट ये लोग आईज के ऊपर सनसेट के बाद ज्यादा जोर नहीं देते हैं। तो सीडीज मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट चीज है उन बच्चों के लिए जो कि दादा दादी के साथ नहीं रहते हैं। तीसरी चीज जो मैंने देखी जब मैं फर्स्ट टाइम अपनी फ्रेंड से मिली, उसकी 3 बेटियां हैं, तो मैंने पूछा कि कैसे हैं तुम्हारे बच्चे पढ़ाई में। तो उसका जवाब क्या था, ये जो मेरी पहली बेटी है ये एकेडमिक्स में गुड है, जो सेकंड बेटी है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो है क्रिएटिविटी, वो अपने आप स्टोरीज बना सकती है, और मेरी तीसरे बच्चे की स्ट्रेंथ की है। उसने इसका जवाब भी नहीं दिया वो पढ़ाई में कैसे है। जर्मनी में लोगों को बच्चों को कंपेयर नहीं करते, हर बच्चा यूनिक है, उसकी स्ट्रेंथ पे ध्यान दो। तो वो ऐसे ही बोलने लगी कि ये एकेडमिकली स्ट्रांग नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली लगता है वो फोटोग्राफी में जाएगी। तो प्लीज एकेडमिक्स पे ध्यान देना बंद करो, अपने हर बच्चे की स्ट्रेंथ जानो। जो फोर्थ चीज मैंने सीखी वो ये है कि ये लोग मटीरियलिस्टिक चीजों से दूर रहते हैं। ये मेरे अंदर भी बहुत चेंज आया। आप मेरे वीडियोस देखोगे, इयररिंग्स नहीं है, रिंग्स नहीं है, चेन नहीं है, बट ये लोग हर साल चाहे वो अफोर्ड कर सके नहीं कर सके 10 से 20 हजार यूरो अपनी हॉलीडेज पे स्पेंड करते हैं। जब भी आपका मूड खराब होगा आप अपनी रिंग की तरफ देख के खुश नहीं हो सकते हो, आप खुश हो सकते हो कि हाँ इस साल हम लोग यहाँ मिलके गए, वहां मिलके गए। तो ये लोग एक्सपीरियंसेस पे बहुत पैसा खर्च करते हैं और वही मैंने अब शुरू किया है। आई मेक श्योर मैं साल में 2 बार अपनी फैमिली के साथ हॉलीडे पे जाऊं, मैं अपनी बेबी को एक्सपीरियंसेस दूं, हम एक्सपीरियंसेस करें। हम लोगों ने मटीरियलिस्टिक चीजों पे अब पैसे खर्चने बिल्कुल बंद कर दिए और यही ये अपने बच्चों पे इंटीग्रेट करते हैं। इन लोगों के घर बहुत साफ होते हैं बट ये लोग गहनों पे या शो ऑफ पे ज्यादा स्पेंड नहीं करते हैं। एक चीज जो मैंने और देखी कि ये लोग बच्चों को अटैच नहीं होने देते हैं। मेरी फ्रेंड से मैंने सीखा, जब भी मेरी बेटी उनकी बेटी के साथ खेलने जाती थी वो क्या करती थी, अपनी बेटी का कोई फेवरेट खिलौना आते समय सोफी को दे देती थी। वो कहती थी कोई बात नहीं ले जाओ, इससे ये चीजों से अटैच नहीं होगी और शेयरिंग सीखी। अब मैं भी ये करती हूँ, जब भी सोफी के साथ फ्रेंड्स खेलने आते हैं, जाते समय वो जिस टॉय के साथ खेल रहे होते हैं मैं सोफी को सिखाती हूँ कि इट्स ओके, आपको टॉय से अटैचमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये जाने दो। जो 5th चीज मैंने सीखी वो है वैल्यू फॉर मनी। मैंने एक चीज इंडियन बच्चों में भी देखा है और एक चीज यहाँ के बच्चों में भी देखा है कि इंडियन बच्चे बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। अपने बच्चे के लिए सब कुछ एक अच्छा माँ बाप बनना और ये सोचना कि मैं अपने बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा, उसके कारण अपने बच्चों को ओवर एंगेज रखना बहुत अच्छी बात है, टाइम लेना उनके लिए बहुत अच्छी बात है। बट ये लोग इस चीज में बिलीव करते हैं कि एक बच्चे को कुछ भी मत करने दो, उसे सेल्फ एंगेजमेंट की आदत पड़नी चाहिए। मैंने खुद ये चीज देखी है कि जर्मन बच्चे को मिट्टी दे दो, वो मिट्टी से 50 चीजें कर सकते हैं, या उनको बिठा दो तो वो ऑब्जर्व कर सकते हैं चीजों को। उनकी ऑब्जर्विंग पावर, मतलब एक बच्चे को सेल्फ कैसे एंगेज होना है, ये लोग उस पर बहुत ध्यान देते हैं।